दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आप एक येलो कार देख सकते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे देन यू विल फाइंड पुलिस वाले एज वेल। यहां पर दो पुलिस वाले हैं। एक पुलिस वाला जो है उसके हाथ में गन है एंड ही इज पॉइंटिंग द गन टुवर्ड्स द ड्राइवर। ये जो येलो कार है उसमें 3 टीनेजर्स थे। अब ये जो टीनेजर्स हैं उन्होंने कुछ ट्रैफिक वायोलेशन किए। पुलिस वालों ने इनको रोकने की कोशिश की, ये नहीं रुके और फाइनली एक पुलिस वाले ने ड्राइवर पर गोली चलाई। गोली लगने के बाद ये कार जो है वो आगे जाकर टकरा गई और ये जो व्यक्ति है जिसको गोली लगी थी, मेडिकल पर्सोनेल ने इसको बचाने की कोशिश की, लेकिन फाइनली ये खबर आई कि ये जो व्यक्ति है, जो ड्राइवर था, उसकी मृत्यु हो गई। ये वीडियो फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है और इसकी वजह से फ्रांस के अलग अलग लोकेशंस पर बहुत बड़े प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ये जो टीनेजर है जिसकी मृत्यु हुई उसका नाम है नेहल। नेहल को चेस्ट में गोली लगने की वजह से इसकी मृत्यु हुई है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, फ्रांस में इतने जो इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले हैं, अगर आप 3-4 सालों का लिस्ट निकालें देन यू विल फाइंड कि जहां जहां पर पुलिस वालों ने लोगों पर, सिविलियंस पर जब गोलियां चलाई हैं, तो ज़्यादातर जो विक्टिम्स रहे हैं या तो वो नॉर्थ अफ्रीका के ओरिजिन वाले लोग रहे हैं या तो फिर वो अरब ओरिजिन वाले लोग रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि फ्रांस की जो पुलिस है वो एथनिक डाइवर्सिटी को लेकर उतनी ज़्यादा अप टू डेट नहीं है, या फिर अगर टू द पॉइंट बात करें तो कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि फ्रांस की पुलिस जो है उसमें रेसिज्म, नस्लवाद जो है वो आज भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं जिन पर गोलियां चलाई गई हैं वो ओरिजिनली फ्रेंच वाइट नहीं है, वो कहीं ना कहीं या तो ब्लैक होते हैं या तो फिर किसी दूसरे देश के लोग होते हैं। सो दिस इज़ ए बिग थिंग और इस चीज़ की वजह से ही फ्रांस में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट फ्रांस के बहुत सारे लोकेशंस पर हमें बहुत सारे प्रोटेस्ट जो हैं वो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद देखने को मिल रहे हैं। पुलिस ऑफिसर जिसने गोली चलाई थी, फिलहाल इस व्यक्ति को डिटेन किया गया है। इस पर होमिसाइड का चार्ज है। होमिसाइड का मतलब होता है मर्डर का चार्ज है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें उससे पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू अबाउट डार्क साइकोलॉजी कोर्स। ये डॉक्टर मयूरिका दास ने क्रिएट किया है। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को क्रिएट किया गया है, कवर किया गया है, जैसे मैनिपुलेशन, कैसे मैनिपुलेशन काम करता है, कैसे माइंड गेम्स हमारे साथ खेली जाती है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्या होता है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको उठाकर हम अपने आप को मैनिपुलेशन से बचा सकते हैं। इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको स्टडी ग्लोज के ऐप पर मिल जाएगी। डिस्काउंट के लिए एक कूपन कोड भी है जिसका नाम है DARK40, DARK40। अगर आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस डार्क साइकोलॉजी कोर्स पर कुछ डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन। जैसा मैंने आपको बताया कि फ्रांस के अलग अलग लोकेशंस पर बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट, वायलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। खास करके नेंटेरे नाम की एक जगह है, पेरिस का सबर्ब एरिया है, यहां पर बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए। 31 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और इस प्रोटेस्ट की वजह से 25 से ज़्यादा पुलिस वाले जो हैं उनको इंजरीज हुई हैं। 40 से ज़्यादा कार्स जो हैं उनको जलाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक इंसिडेंट पर इतने सारे प्रोटेस्ट जो हैं वो फ्रांस में क्यों स्टार्ट हो गए। द रीज़न इज़ कि यहाँ पर जो टीनेजर लड़का जिसकी मृत्यु हुई है, जिसका नाम है नेहल, तो इसी साल में नेहल जो है ये दूसरा ऐसा व्यक्ति है जिसकी इस प्रकार से पुलिस ने हत्या की है। लास्ट ईयर का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे फ्रांस का तो 13 लोगों की इस प्रकार से मृत्यु हुई थी। 2021 और 2020 का आंकड़ा अगर हम देखें तो 2021 में कुछ 3 लोगों की इस प्रकार से मृत्यु हुई थी और 2020 में 2 लोगों की इस प्रकार से मृत्यु हुई थी। और सबसे खास बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है
कि फ्रांस की पुलिस जो है वो कलर्ड लोग, कलर्ड यानी कि जो या तो ब्लैक होते हैं या फिर कोई दूसरे देश के ब्राउन लोग हैं, लेट्स से अरब ओरिजिन के लोग हैं, तो ज़्यादातर मेजोरिटी विक्टिम्स जो हैं वो इसी बैकग्राउंड के होते हैं और इसी वजह से वहाँ पर इतने बड़े प्रोटेस्ट जो हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि ये प्रोटेस्ट जो है वो आने वाले कुछ दिनों तक चलते ही रहेंगे। फ्रांस की मीडिया में स्टार्टिंग में ये बात हमें देखने को मिली, पुलिस ने ये कहा था मीडिया को कि ये जो कार ड्राइवर है उसने पुलिस वालों को हर्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर ये वीडियो देखने के बाद एएफपी नाम की जो न्यूज़ एजेंसी है, जो एक बहुत ही फेमस न्यूज़ एजेंसी है, उसने इस ऑनलाइन वीडियो को वेरीफाई करते हुए ये कहा है कि दिस इज़ ए टोटली डिफरेंट स्टोरी। जो पुलिस वालों की स्टोरी है और ये वीडियो को जब हम देखते हैं तब पता चलता है कि पुलिस वाले जो बता रहे हैं वो गलत बात है, ऐसा प्राइमा फेसी नज़र आ रहा है। प्रोटेस्ट की बात करें दोस्तों, तो अब वहाँ पर ये प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसको नुकसान पहुँचाया गया। जैसे मैंने आपको बताया 40 से ज़्यादा कार्स को जलाया गया, अलग अलग जगहों पर जो बिन्स हैं, डस्टबिन्स हैं, उनको जलाया गया। पब्लिक प्रॉपर्टी को काफ़ी नुकसान हुआ है। पुलिस स्टॉप, जो बस स्टॉप्स हैं, बस शेल्टर्स जिनको कहते हैं, तो इनको भी जलाया गया है। और इतना ही नहीं, कुछ पुलिस स्टेशंस पर लोगों ने पटाखों से भी अटैक किया, रॉकेट्स और दूसरी ऐसी चीज़ें जो हैं इनसे पुलिस स्टेशंस पर अटैक किया। तो यू कैन इमेजिन कि वहाँ के लोग जो हैं वो कितना ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं। नैनटेरे शूटिंग जो है ये एक प्रकार का सिंबल है, ये एक प्रकार का इंडिकेशन है कि फ्रांस की पुलिस, पर्टिकुलरली पेरिस और पेरिस के सबब की जो पुलिस है, उनके और लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही तनाव भरा रिलेशन है। यू कैन इमेजिन कि ऑल ऑफ द सडन इतने सारे लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आते हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये डिस्कशन जो है वो होती ही होगी कि कैसे पुलिस जो है वो हमारे साथ पार्शियलिटी करते हैं, पुलिस जो है वो कैसे अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं दूसरे लोगों के साथ। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो वाइट लोग हैं फ्रांस के, उनके साथ पुलिस का रवैया जो है वो थोड़ा सॉफ्ट रहता है। लेकिन अगर आप काले हैं, अगर आप अरेबिक एथनिसिटी के हैं, तो पुलिस जो है वो आपको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से चेक करेगी। आपके साथ ब्रुटालिटी भी हो सकती है, आपके साथ मिसबिहेवियर भी जो है वो हो सकता है। और कहीं ना कहीं एक नस्लवाद जो है वो भी फ्रेंच की पुलिस में है, वो भी ये चीज़ जो है वो दर्शाती है। वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि वहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं जेराल्ड डारमेनिन, उनका कहना यह है कि पुलिस की ये जो एक्शन है दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल, ऐसा स्टेटमेंट वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने दिया है। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन साहब, उन्होंने नेहल किलिंग के बारे में ये कहा है कि दिस इज़ इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सक्यूजेबल। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस इंसिडेंट की वजह से पूरा देश जो है वो एक लहर के बीच में आ गया। पूरे देश में आप कह सकते हैं कि एक मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। नेहल की जो मदर है उसने एक टिकटॉक वीडियो पोस्ट किया और कहा है, कम ऑल आई बेग यू, वी विल ऑल बी देयर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप सब आइए, आप सब इस प्रोटेस्ट का पार्ट बनिए। गवर्नमेंट ने 2 अलग अलग इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कर दी है। एक इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें ये पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा कैसे इस व्यक्ति की हत्या की गई इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, और दूसरी ये कि ड्राइवर जो है वो क्यों रुका नहीं और क्या ड्राइवर ने पुलिस वालों को हर्ट करने की कोशिश की है, पुलिस वालों को मारने की कोशिश की है। तो ये 2 अलग अलग इन्वेस्टिगेशन जो है वो वहाँ की सरकार ने स्टार्ट कर दी है। पेरिस के जो पुलिस चीफ हैं लॉरेंट नुनेज, उन्होंने ये कहा कि पुलिस एक्शन की वजह से बहुत बड़ा प्रश्न भी उठता है, और उन्होंने ये भी कहा है कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो ऑफिसर हैं उसको भय लगा हो, उसको एक थ्रेट लगा हो, उसकी वजह से उसने ये एक्शन ली हो। तो अभी पेरिस पुलिस चीफ का जो स्टेटमेंट रहा है इट्स ए सॉर्ट ऑफ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट, अभी उसने कुछ ऐसा रिवील जो है वो नहीं किया है। ये नेहल के जो फैमिली लॉयर्स हैं, 2 लॉयर्स हैं, तो एक लॉयर ने ये बताया है कि ये इललेजिटिमेट डिफेंस जो है वो पुलिस वालों ने कहा है, क्योंकि वीडियो में क्लियरली नज़र आता है कि पुलिस वाले ने कोल्ड ब्लड में
इस व्यक्ति की मृत्यु की है। और दूसरे जो लॉयर हैं उसका कहना यह है कि ये एक प्रकार का एग्जीक्यूशन ही किया है, पब्लिक एग्जीक्यूशन किया है पुलिस ने। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग राइट एज फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न्ड राइट। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि पेरिस जो है उसमें एथनिक डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि फ्रांस का अगर आप इतिहास देखेंगे तो यू नो कि फ्रांस जो है वो बहुत सारे अफ्रीकन देशों पर राज कर रहा था, और आज़ादी के बाद ये देशों के लोग जो हैं, ये अलग अलग देशों के लोग जो हैं वो फ्रांस में जाकर सेटल हुए, और आज बहुत सारे अफ्रीकन ओरिजिन के लोग, अरेबियन ओरिजिन के लोग जो हैं वो थर्ड जनरेशन से फ्रांस में रह रहे हैं। तो वहाँ पर एथनिक डाइवर्सिटी जो है पेरिस और सबब में बहुत ही ज़्यादा है। बट एनीवेज डियर फ्रेंड्स, ये जो चीज़ हुई है दिस इज़ अ वेरी शॉकिंग थिंग। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। दोस्तों, दिस इज़ प्रशांत मावानी। दो ऐसी यूट्यूब चैनल्स हैं जिस पर आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। एक है स्टडी ग्लोस जिसको अभी आप देख रहे हैं, एंड द सेकंड चैनल इज क्यूरियसली एजुकेशन। जाने से पहले आई वुड लाइक टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू अबाउट दिस डार्क 40 कूपन कोड। एक डिस्काउंट चल रहा है डार्क साइकोलॉजी कोर्स पर। ये कोर्स आपको ऑल टुगेदर रिफॉर्म कर देगा। आपके री इंजीनियरिंग के लिए ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो डू चेक दिस कोर्स आउट ऑन स्टडी ग्लोज ऐप। I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.